अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। कायदाबाद के फ़्लाई ओवर पे आज हम मौजूद हैं। जो सीमेंटेड एरिया था उसको हमने कवर कर लिया। पूरा का पूरे फ़्लाई ओवर पे तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 जो गार्डर्स हैं उस पे रोड बनने वाली रह गई, वरना अदरवाइज सारी की सारी रोड बन चुकी है। हम चंद लोगों में से होंगे जो इस जगह से गाड़ी लेके क्रॉस कर रहे हैं और YouTube में आप तक पैगाम पहुंचाने वाले पहले लोगों में से होंगे जो आपको एक बात पहुंचा रहे हैं कि कायदाबाद का फ्लाई ओवर कंप्लीट हो चुका है और कायदाबाद के फ्लाई ओवर पे तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं तो ईद तक का काम रह गया है। इंशाअल्लाह ईद के बाद सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। सारी लाइट्स की जो पोल हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। इसी के साथ साथ ये जो काम करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि जो दो गार्डर्स के दरमियान जो ये बनाते हैं जगह को, ये भी बन रहे हैं। एक्चुअली असल में ये काम होता है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ये भी मुकम्मल करते हुए जा रहे हैं। यहाँ तक एंड तक सारा काम मुकम्मल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्साइटेड हूँ। और पोल्स जो बन चुके हैं वो पोल्स इंस्टॉल भी हो चुके हैं और वो आगे तक जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी इस बात की है कि तकरीबन समझ 3 साल से मैं इस मली एक्सप्रेसवे को कवर कर रहा हूँ और फाइनली मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 15 अप्रैल तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। हम कराची आइट्स जिनमें जो करीमाबाद का अंडरपास जिसको बनते बनते 4-4 साल 3-3 साल लग जाते हैं वो कंप्लीट नहीं होता और हमारे दिए हुए टाइम के मुताबिक ये काम मुकम्मल हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम, और हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। ये बहुत बड़ा फ्लाईओवर है, तकरीबन 4 किलोमीटर के आसपास का फ्लाईओवर है और मैं इस पे अभी तकरीबन समझ लें कि 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ अभी इस वक्त। और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बेहतरीन जा रही है। रोड की कारपेटिंग हो चुकी है, बेहतरीन काम हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला इस सफ़र को मैं आगे चल के भी आपको दिखाता हूँ। इस कायदाबाद के फ्लाईओवर को तो मैं पूरे दिखाऊंगा क्योंकि इस सफ़र को क्रॉस करने में मुझे कम से कम नीचे से मैं जाता था और पूरे के पूरे 20 मिनट लगते थे। ठीक है जी। अच्छा, जो यहाँ पर ये प्लास्टर करके लगाते हैं ना, इस जगह पर काम नहीं हुआ हुआ। ठीक है, इस जगह पर भी काम होगा और इसी के साथ साथ इसी फ्लाईओवर से बराबर वाले फ्लाईओवर में भी काम होगा और हो भी रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह के इजाज़त से उम्मीद है कि ईद के बाद हमें बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। कायदाबाद का फ्लाईओवर तो मुकम्मल हो गई होगा। इस रूट के साथ साथ मैं आगे वाला जो रूट है आपको जो जगह बह गई थी उसको भी दिखाऊंगा क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो उस पर तकरीबन समझ लें कि प्लास्टर 2 जगह छत डल चुकी थी, बाकी जगह पे सरिया डल रहा था। अभी चलते हैं। फर्स्ट टाइम कोई ना कोई एक ऐसी गाड़ी होगी जो इस पूरे रूट को कवर कर रही होगी। मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि देखो मैंने इन फ्यूचर इस रूट से होते हुए DHT जाना है। मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इसी रूट से कई ऐसे कस्टमर जो मेरे लांडी और करंगी के इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, उनको मैंने वहाँ प्लॉट लेके दिए हुए। वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना मकान बनाएंगे वहाँ पर। 1000 गज में बेइंतहा रिक्वायरमेंट है, 500 गज में बेइंतहा रिक्वायरमेंट है। मेरे पास कई ऐसे लोग हैं जो फार्म हाउस 2000 गज अभी DHA की तरफ से अलॉट होना है उसकी पहले से बुकिंग करा के बैठे हुए कि वह कार भी DHA की तरफ से जैसे ही 6.5-7 करोड़ में प्लॉट फार्म हाउस आए, बेशक स्ट्रक्चर ही आ जाए, हमें बता दीजिएगा क्योंकि हमने वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ लेनी है। DHA फेज़ 8 बहुत महंगा हो चुका है। इस जंग के हालात में भी फेज़ 8 के मामला बहुत बेहतर हैं क्योंकि पैसे वाले लोग हैं, पैसे से पैसा बनता है, वो लोग वहाँ चीज़ें ले भी रहे हैं, वहाँ ट्रांसफर्स भी हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बेहतर है। दुबई की मार्केट जहाँ 20% कम में सेलर आ चुका है, 20% कम में सेलर मौजूद है, बायर मौजूद नहीं है और एक्सपेक्टेशन ये है कि 30-35% तक वहाँ पर करेक्शन आ जाएगी। अभी बायर कोई मौजूद नहीं क्योंकि ये स्टॉक मार्केट नहीं है कि जिसको आप कहते हैं कि आज मार्केट ऊपर कल डाउन हो जाएगी। नहीं, जब बायर आता है तब मार्केट का पता चलता है कि क्या पोजीशन है। वॉर की वजह से हमें भी फर्क पड़ा है, ट्रेडिंग कम हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 90% चीज़ें ट्रांसफर पे जा चुकी हैं। जो चीज़ें 10% रह गई हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस से मिले तो 100% लेनी चाहिए और चीज़ें बिक भी रही हैं। ईद की पेमेंट पे जो चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह वो DHT कराची में बिक गई हैं। आप ये सफ़र, ये पूरा रोड एंजॉय कर रहे होंगे। इस यहाँ तक आने के लिए मैंने अपनी गाड़ी का कितना सेक्रीफाइस किया, मैंने अपने टाइम को कितना सेक्रीफाइस किया,
सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप मेरे साथ बने रहे, आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को रिपोर्ट मिलती रहे, आप लोगों को सारी अपडेट मिलती रहे, ताकि मेरा और आपका कारोबार हो सके, आप लोगों को मुझसे फ़ायदा हो, ताकि आप इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझसे भी प्लॉट परचेज करके मुझे भी फ़ायदा पहुंचा सकें। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट से DHST कराची और बेडों कराची को फ़ायदा होगा। ये था कायदाबाद के फ्लाईओवर का इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह। अब पॉज करते हैं यहाँ से, फिर मैं आगे जाके वही जगह दिखाता हूँ जो जगह बह गई थी। पॉज। अच्छा भी मैं आ चुका हूँ उस जगह पे जो जगह बह गई थी, उस जगह को आपको दिखाता हूँ। देखो ये वो लोकेशन है। देखो लोगों ने अब यहाँ से ट्रैवल करना शुरू कर दी है, फैमिली के साथ जा रही गाड़ी ना। तो ये वो जगह है जो लास्ट टाइम मैं आया था, और ये जगह आपको याद होगी कि मैंने उससे कहा था कि ये जगह प्लास्टर होने वाली बाकी है ना। दोनों फ्लाईओवर पे अल्हम्दुलिल्लाह ये वो जगह जो बह गई थी, ठीक है, प्लास्टर हो चुका है और सीमेंटेड हो चुकी है। ये पूरा का पूरा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, ये फ्लाईओवर मुकम्मल है। और मैक्सिमम जो मुझे अभी यहाँ के लोगों से बात हुई है वो कह रहे हैं कि ईद से पहले कोशिश करेंगे कि ईद के फ़ौरन बाद कह रहे हैं, वैसे तो कह रहे हैं ईद से पहले इसको हम कारपेटिंग कर देंगे, लेकिन अगर ईद के बाद हो जाए तो बेहतरीन, क्योंकि शटरिंग साइड लगी हुई है नीचे ना, और नीचे अभी गुजरते हुए जाते हैं देखते हैं शटरिंग उतरी कि नहीं उतरी। लेकिन बहरहाल ये आखिरी पुल था जिसको बनना था, जो एक आखिरी रुकावट थी, ये भी मुकम्मल हो चुकी है। ये मैक्सिमम इनके लिए एक दिन का काम है रोड बनाना, जितनी इनके पास यहाँ पे मशीनरी लगी हुई है। बाकी आगे चलते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। सभी काटोर पे आ चुके हैं तकरीबन, दिखाता हूँ आपको सामने की रोड जो बिल्कुल लेवल हो चुकी है। ये जगह बिल्कुल लेवल हो चुकी है, और अब यहाँ से एक फ्लाईओवर निकलने की बात हो रही है जो कि सामने से होता हुआ जाएगा। और बात को देखिएगा और लोकेशन को भी समझें। ये हाइटेड सारा काम हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ तक इन्होंने कारपेटिंग कर दी है, तो पिलर भी आ चुके हैं। तो जो उम्मीद लग रही है मुझे वो ये लग रही है कि यहाँ से एक छोटा सा फ्लाईओवर ये कनेक्ट कर रहे हैं। और अच्छा, अब बड़े मज़े की बात आपको समझाता हूँ। यहीं से खड़े खड़े देखो भाई, ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है ना, ये लास्ट टाइम नहीं था, पिछले हफ्ते तक। देखो कितनी तेज़ से काम हुआ है, उस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो। ये पिछले हफ्ते नहीं था, ठीक है। तो ये सारे इन्होंने पिलर भी खड़े कर दिए, पाइलिंग भी हो गई, पिलर भी आ गए। पिलर के बाद जिस जगह पर उन्होंने गार्डर्स रखने हैं वो भी आ गए, और ये सारा मुकम्मल करते हुए जा रहे हैं। ये सारी देखो मशीन रखी हुई हैं और ये पाइलिंग करते हुए जा रहे हैं। समझो कि ये रोड नीचे की है जिससे मैं अभी गुजर रहा हूँ ना, ये रोड डिस्टर्ब ना हो, ये वाली रोड डिस्टर्ब ना हो, इसको क्रॉस करने के लिए इन्होंने ये फ्लाईओवर बनाया। ये देखो ओके हो गया। तो ये पूरा फ्लाईओवर छोटा सा एक आखिर में भी बन रहा है। मैं कहता हूँ बेहतरीन प्लानिंग है इन लोगों की, और कोई एक जगह नहीं छोड़ी इन लोगों ने, समझो। लिंक रोड से आप कनेक्ट होने लगे हैं, और ये रोड की सिचुएशन भी हम आपको दिखाते हैं। देखो दो जगह रह गई थी, मैं पहले दिन से बोल रहा था, कायदाबाद वाली, कायदाबाद के बाद जो जगह बह गई वो, और फिर तीसरा इन द एंड जहाँ पे हमने एंड होना है, यानी कि लिंक रोड। ये कनेक्टिविटी के लिए सारी मिट्टी वगैरह यहाँ आई हुई है, रोड की लेवलिंग हो रही है। कच्चा सड़क उन्होंने कर दिया है जहाँ से मैं गाड़ी चला के जा रहा हूँ, और उम्मीद है हो सकता है कि लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी, हो सकता है कुछ जगह पर सड़क भी डल चुकी हो ना। तो चलते हैं यहाँ से थोड़ा क्रॉस करते हैं, हो सकता है वो सड़क डल चुकी हो। तो जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है, और वो सड़क डल चुकी है। अब आप देखो कितनी तेज़ काम हुआ है, एक हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने ये सारी सड़क डाल दी है, नई सड़क। देख रहे हो भाई, ये सारी चौड़ी सड़क इन्होंने की, और ये पूरी की पूरी चौड़ी सड़क इन्होंने बना दी है, ठीक है जी। तो टेंशन लेनी है आपने, इंशाल्लाह ताला। बराबर में एयरवे लगूना के बिल्डिंग भी नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बहरिया टाउन वालों को तो बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि जब मैं यहाँ आता हूँ ना, और यहाँ आके जो मैं एक व्यू देखता हूँ, देखो 10 मिनट की वीडियो हो सकता है कई लोग इस जगह को देख भी लें। यहाँ तक रोड बनी है भाई, ठीक है जी, यहाँ तक इन्होंने रोड बनाई हुई है। गाड़ी से मैं जना आगे लेके जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वो एक व्यू दिखाने के लिए, जो मैं बहरिया टाउन का एक व्यू देखता हूँ और मैं दीवाना हो जाता हूँ उस व्यू को देखकर।
कि क्या मामलात हैं और क्या ही बात है। देखो भाई, ये यहाँ से हमने बाहर निकलना है और आपने जो है ना बिल्कुल सामने देखना है एक व्यू। रोक दी मैंने गाड़ी। देखो ग्रैंड मॉस्क तसल्ली से, और उसके साथ साथ ये देखो पूरी डेवलपमेंट बहरीन ऑफ कराची की। ये वो डेवलपमेंट जो है जो किसी भी चीज़ को खा जाएगी। ये पूरी डेवलपमेंट बहरीन ऑफ कराची की है, जो मुंह बोलता सबूत है, जो एक बहुत बड़ी मार्केटिंग है। देखिए आपने मस्जिद, ये खूबसूरत मस्जिद देखी? ये देखो, इसको दिखाने के लिए मैं आपके यहाँ तक आया था। बाकी मस्जिद छोटा सा एक सफ़र है, उसको देखो और कंप्लीट हो। ये देखो ये जगह है जिसको ये कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ से पानी बह के जाता है सारा का सारा। ये देखो ये जगह बना रहे हैं, प्लानिंग है। ऐसे भी बना सकते थे, नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ से पानी बहता हुआ जाता है बारिशों के मौसम में। बहरहाल यहाँ लिंक रोड के सफ़र को ख़त्म करते हैं। मैं इस रोड की वजह से कहता हूँ कि भाई कम से कम भी 15 अप्रैल तक का टाइम है, सिर्फ इस रोड की वजह से। वरना ये देखो ये वाला रोड भी, ये वाला पैच भी ये लोग बना चुके हैं। और यहाँ के लोगों के मुताबिक ये भी तकरीबन समझ लें मैक्सिमम 20 दिन का काम है, ये भी मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि समझो सर पे खड़ी है मार्केट, सर पे। देखो ये रोड भी ये लोग बना चुके हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर की तरफ हैं। रहने वालों के लिए बेहतरीन टारगेट होगा, लांडी वालों के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया वाले, कोरंगी वाले, पोर्ट कासिम वाले, इन सब के लिए एक बेहतरीन तोहफा होगा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। जज़ाकल्लाह खैर।